हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के जनक, उनकी पुस्तक, उनके उद्देश्यों का वर्गीकरण या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इन सभी को एक एक करके समझते हुए पढ़ेंगे और एंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना पढ़ के ही आपसे ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जब आप सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपसे पूछ लिया जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जनक कौन है और उन्होंने इसका अपने टाइप्स का उल्लेख किस पुस्तक में किया, उनकी बुक का नाम पूछ लेंगे। या आपसे पूछा जाएगा थर्ड, कि उनके उद्देश्यों का जो वर्गीकरण था वो कितने टाइप्स के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वर्गीकरण नहीं है, या 4 ऑप्शन देकर ये पूछ लेंगे कि इनमें कौन सा वर्गीकरण है। और हमारा चौथा ऑप्शन बनता है, हमारे वर्गीकरण का एक टाइप है संज्ञानात्मक वर्गीकरण, उसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कि उसके जो 6 टाइप्स हैं उसका सही क्रम क्या है। या तो हाई लेवल से लो लेवल का क्रम पूछ लेते हैं या लो लेवल से हाई लेवल का क्रम पूछ लेते हैं, या सबसे हाई लेवल का कौन सा है और सबसे लो लेवल का कौन सा है, ये पूछ लिए जाते हैं। बस इतने ही टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना ही पढ़ के आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के जो हमारे जनक हैं वह है बेंजामिन ब्लूम, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखने का पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कौन से कंट्री के थे। जैसे थॉर्नडाइक का पूछ लिया जाता है, पॉलाउ का पूछ लिया जाता है, उसी तरह आपसे ब्लूम का भी पूछ लेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ये मनोवैज्ञानिक या ये साइकोलॉजिस्ट कहाँ के थे। तो ये अमेरिका के थे और इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था। इन्होंने एजुकेशनल जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण किया था। और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। इसी की बुक में इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स बताए थे और उनके बारे में बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, उनके जनक कौन है और इनकी पुस्तक का नाम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, बेंजामिन ब्लूम या अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो आपका आंसर होगा ब्लूम ने। और इन्होंने कितने टाइप के वर्गीकरण किए, तो इन्होंने 3 टाइप के वर्गीकरण करे हैं। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष, इसी को ही संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन। सेकेंड, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और थर्ड है आपका क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। इन तीनों आप पक्षों में से सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष आपका है ज्ञानात्मक पक्ष। इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपकी 2 आपको नाम से याद रखना है कि भावात्मक पक्ष में होता क्या है और क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, यानी कि आपके मेंटल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका उद्देश्य सरल से कठिन यानी इजी से हार्ड और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। आपको लो लेवल से हाई लेवल ले जाने के लिए इन्होंने उसको और 6 भागों में बांटा है। ये तो हमारे उनके उद्देश्यों के 3 वर्गीकरण थे। उन्होंने अपने पहले वर्गीकरण को भी 6 भागों में बांटा है, जिसको हमको याद रखना है। एक लो लेवल से हाई लेवल या हाई लेवल से लो लेवल, ये किसी भी क्रम में पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पूछेंगे तो आपको 3 टाइप्स बताने हैं, और अगर आपसे ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के टाइप्स पूछेंगे तो आपको उनके 6 टाइप बताने हैं। तो ये 6 टाइप्स कौन कौन से हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला टाइप है, निम्न से हम उच्च की ओर जाएंगे। तो निम्न हमारा हो जाएगा ज्ञान, कि किसी को चीज़ों का ज्ञान कराना, फिर उसके बारे में समझ या बूझ, फिर उसका अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण और संश्लेषण, फिर लास्ट हमारा उच्च हमारा आएगा मूल्यांकन। तो एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है निम्न स्तर। तो हमारा सबसे पहले ज्ञान है। सबसे पहले देखेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनके टाइप्स को। ज्ञान को नॉलेज कहते हैं, और बोध को हमारा कंप्रहेशन कहते हैं, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन कहते हैं, विश्लेषण को एनालिसिस कहते हैं, संश्लेषण को सिंथेसिस कहते हैं, और मूल्यांकन हमारा इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये 6 टाइप हमारे हैं ज्ञानात्मक पक्ष। सबसे पहला है हमारा ज्ञान।
इसमें बच्चों को आंकड़े, जानकारी को याद कराना या रिकॉल कराना आदि कराने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान में आप किसी भी चीज़ का उसको सबसे पहले नॉलेज देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमें बच्चों को पेड़ के बारे में समझाना है, तो पहले उसको रिकॉल कराएंगे कि तुम्हारे घर के आसपास जो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको याद करो कैसे दिखते हैं। तो उनको सबसे पहले रिकॉल कराएंगे बच्चों को कि उनको स्मरण करो कि उसको कैसे दिखते थे। तो ये हमारा हो गया ज्ञान। सेकंड हमारा क्या है, बोध। तो बोध में इससे बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। सबसे पहले उन्होंने उस चीज़ों का ज्ञान कराया, उसे उस चीज़ का नॉलेज दिया, फिर उससे उसको जोड़ा, उसका बोध करवाया कि उस चीज़ को कहते क्या है। तो ये हमारे हो गए 2 स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप होता है अनुप्रयोग। अब उस दोनों चीज़ों को हम जान गए हैं, समझ गए हैं, तो उसका प्रयोग कैसे करना है, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना। अब उन्होंने चीज़ों को जान लिया है, अब चीज़ों को प्रयोग करेंगे कि हाँ इसी को ही पेड़ कहते हैं, तो वो जाकर उस चीज़ों को अगल बगल या किसी से भी पता करेंगे या खुद से जाकर उस चीज़ों को कंफर्म करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया उनका थर्ड स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा विश्लेषण। इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सकता है। जैसे उन्होंने पेड़ों को देख लिया, लेकिन जब उन्होंने उसका प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि हर पेड़ अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन्होंने उसमें अंतर करना सीख लिया। विश्लेषण और संश्लेषण एक अपने ऑपोजिट होते हैं। विश्लेषण में हम अलग करना सीखते हैं और संश्लेषण में हम एक करना सीखते हैं, इकट्ठा करना सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने अलग अलग उसके टाइप सीख लिए, अच्छा ये पेड़ इस टाइप का होता है और ये पेड़ इस चीज़ का होता है। तो उन्होंने एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन उनके टाइप्स और उनका प्रयोग अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ टाइप है वो है संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उन्हें कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया गया या किसी चीज़ को पढ़ाया गया, तो उसको जोड़कर आप कैसे उसको समझाएंगे कि चीज़ें अलग अलग होती हैं लेकिन वो एक ही प्रकार की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उसका संश्लेषण किया जाता है, उसका सिंथेसिस किया जाता है, उसके बारे में समझा जाता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा स्टेप। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप होता है मूल्यांकन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। सबसे एंड में हमें जितना अभी तक ज्ञान मिला है उसको हम प्रयोग करने के बाद, उसका सिंथेसिस करने के बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन में कि हमने अभी तक कितना सीखा, बच्चों को कितना ज्ञान है। तो पहले स्टेप से हम दूसरे स्टेप पे गए, दूसरे से तीसरे गए, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, आखिरी में आ गया मूल्यांकन कि कितना ज्ञान हुआ, कि हमारा ज्ञान पूरा है या नहीं, या अभी तक हमने कितना सीखा है। तो हमने सबसे पहले उसकी जानकारी नहीं थी तो उसको ज्ञान कराया, फिर उसका बोध कराया, फिर उसका प्रयोग करके दिखाया, फिर उसको अलग अलग तरीकों से सिखाया, फिर इन तरीकों को इकट्ठा करके उनको संपूर्ण जानकारी दिया। उसके बाद उसका मूल्यांकन किया कि हाँ बच्चे को अब इस चीज़ का पूरी तरह से ज्ञान हो गया है। तो ये हमारे 6 स्टेप थे जो उन्होंने अपने ज्ञानात्मक पक्ष में बताया था कि इन्हीं 6 स्टेप से बच्चे को वर्गीकरण किया जाता है उनके शिक्षण का। तो ये इनका क्रम आपको याद रखना पड़ेगा कि निम्न स्तर से आपको उच्च स्तर तक, लो लेवल से हाई लेवल तक, कि ये नीचे से होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान, फिर आपका बोध, उसके बाद आप उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर आप उसका विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण पर करेंगे, फिर आप उसका मूल्यांकन करेंगे। तो ये 6 स्टेप आपको स्टेप टू स्टेप याद रखने पड़ेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर क्या है। तो निम्न स्तर हम बच्चे को ज्ञान देते हैं, उस बारे में उसको नॉलेज देते हैं कि आपको इसके बारे में कैसे पता है, आपके आसपास चीज़ें ये उपलब्ध हैं। और सबसे उच्च अगर आपसे पूछा जाएगा उच्च स्टेप कौन सा होता है, तो सबसे उच्च स्टेप मूल्यांकन होता है। अंत में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बच्चे को कितना अभी तक सीखा है, हमें कितना नॉलेज है, कि कितना हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ये सब चेक करते हैं उसमें। तो ये हमारे 6 स्टेप थे। नेक्स्ट हमारा आता है, सेकेंड हमारा टाइप है भावात्मक पक्ष। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिससे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह, इससे फीलिंग आती है, आपका अफेक्ट करती है वो चीज़ें। जैसे कोई तारीफ कर देता है तो वो आपको इफेक्ट करती हैं, आपको उत्साह या प्रेरणा, ये हमारे भावात्मक पक्ष होते हैं। थर्ड है हमारा क्रियात्मक पक्ष।
इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है। इस उद्देश्य का संबंध औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है। इसमें क्रियात्मक होता है, इसमें हमें क्रिया करना पड़ता है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब अपने शरीर का या समाज में किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक कार्य करते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण करते हैं, तो वो हमारा क्रियात्मक पक्ष में आता है। तो आपके 3 पक्षों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक के 6 टाइप्स होते हैं। क्रियात्मक में आपका शारीरिक कार्य उद्देश्य पूरा होता है, जैसे औद्योगिक या व्यावसायिक शिक्षण होती है आपकी उसमें। और सेकंड आपका था भावात्मक, जैसे आपको जो अफेक्ट करती कोई चीज़ें, कोई आपकी तारीफ, आपका उत्साह, ये सब उस पक्ष में आते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि अभी तक हमने जो जो किया उसके ऊपर रिकॉल करेंगे। इसके जनक ब्लूम थे, इनकी बुक का नाम क्या था और इनके कितने वर्गीकरण किए थे। इनके वर्गीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वर्गीकरण है, इनका ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्टेप थे, 6 स्टेप से। सबसे निम्न स्तर कौन सा था, हमारा ज्ञान था। उच्च हमारा स्टेप कौन सा था, मूल्यांकन था। उसके बाद भावात्मक पक्ष में क्या होता है, क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है आई के डेविड के द्वारा या बी एस ब्लूम द्वारा या स्मिथ द्वारा या जॉन डेविड द्वारा। तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो हमारे ब्लूम ने दिया है अपने ब्लूम टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतर स्तर क्या है। संज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे उच्चतर स्तर हमने एंड में क्या कर सीखा था, हमने कितना सीखा है, किससे सीखा था, इवोल्यूशन करके या तो कि मूल्यांकन करके। तो हमारा पहला संश्लेषण से तो किया नहीं था, व्यापक भी नहीं किया था, विश्लेषण भी नहीं किया था, तो हमने सबसे उच्च स्तर पे हमने चीज़ों का मूल्यांकन किया था। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे होंगे कि पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही मिल रहे होंगे। तो आप जब इतना कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको सभी टॉपिक कवर करना है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है या किस प्रकार का उद्देश्य है। अभिरुचि, कौशल, अवबोध, मूल्यांकन। तो बालक को जब हमने ज्ञान करा दिया, उस चीज़ का बोध करा दिया, उसका प्रयोग करना भी सिखा दिया, उसका विश्लेषण भी अलग अलग टाइप से करा दिया, संश्लेषण भी करवा दिया, तो बच्चा फैसला लेने के लिए तैयार है, उस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए रेडी है, कि उसको कितना सीखा है वो बताने के लिए भी रेडी है। तो चीज़ों का सोचने विचारने के बाद सही निर्णय अब वो ले सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है। तो वो किस प्रकार का उद्देश्य है, ये हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, ब्लूम की वर्गीकरण के 3 क्षेत्र हैं। पहला संज्ञानात्मक शिक्षण मनोवाहक, सेकंड संज्ञानात्मक भावात्मक मूल्यांकन, थर्ड संज्ञानात्मक भावात्मक मनोवाहक या थर्ड सामाजिक भावात्मक या मनोवाहक। तो यहाँ पे हमें पता है पहला संज्ञानात्मक है, तो हमें संज्ञानात्मक 3 जगह मिल रहा है, ये हमारे 3 ऑप्शन है, ये 3 जगह हमारे मिल रहा है। सेकंड हमारा भावात्मक था, तो हमारा प्रशिक्षण तो होता नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। और थर्ड में हमारा संज्ञानात्मक था नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। भावात्मक बच्चे हमारे 2 ऑप्शन में, तो थर्ड हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन तो हमारा संज्ञानात्मक का टाइप था, ना कि हमारा वर्गीकरण का, तो मूल्यांकन भी नहीं होगा। थर्ड हमारा बचा मनोवाहक। तो मनोवाहक और हमारा क्रियात्मक एक ही चीज़ होता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक भावात्मक मनोवाहक। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 हमारे पक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर या सभी पर। तो हमें पता है कोई भी पाठ योजना के लिए हमें तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्रस्तुतिकरण भी करना पड़ता है, विषय वस्तु का और उसे उद्देश्य भी पूरा करना पड़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बस आपको इसमें आपको 6 आपके स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, चाहे आप डायग्राम देख के सीख जाइए या फिर आप उसको लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और तीनों पक्षों के नाम, बस इतना ही आपको याद रखना है, और उनकी पुस्तक का नाम। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।